कहानी का नाम है महोदय दर्जी, पोशाक और राजा। और देखते हैं कि दो दर्जी ऐसे ही हाथ पर मार रहा है। अब मंत्री को ख्याल आता, रे हमको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आ रहा नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा तो हमको तो सब लोग बेवकूफ समझेगा। तो असली कहानी ये है महोदय कि राजा जो है असल में नग्न बदन ही जो है वो घोड़े पे बैठ करके पूरा नगर घूम रहा था। वो उन लोगों को ही केवल बिहार में सुशासन नजर आ रहा, बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक कहानी सुना करते थे, कई सदस्यों ने ये कहानी जो है सुना होगा। कहानी का नाम है महोदय दर्जी, पोशाक और राजा। दर्जी, पोशाक और राजा। एक राजा के दरबार में महोदय दो दर्जी जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा पोशाक बनाना चाहते हैं जो देवता लोग पहनते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के बोलता है कि आप बनाइए मेरे लिए एक पोशाक। दर्जी कहता है वो जो पोशाक जो देवता पहनते हैं उसका धागा जो है हम लोग जो देवलोक से लाएंगे। राजा और प्रसन्न होता है और खुश होता है, लेकिन दर्जी ने एक शर्त रखी कि जब वो पोशाक बनाएंगे, जब वो पोशाक राजा को पहनाएंगे तो वो बेवकूफ लोगों को नजर नहीं आएगा। तो अविलंब महोदय राजा कहता है हम आपको, चलो अच्छी बात है, इससे तो जो देवता लोग जो पोशाक पहनते हैं वो वैसा पोशाक हम भी पहन लेंगे और दूसरा काम हो जाएगा कि हम बेवकूफ लोग का पहचान कर लेंगे। राजा और प्रसन्न होता, बोलता मुंह मांगी कीमत हम आपको देंगे। तुरंत काम पे लोग लग जाते हैं महोदय, दोनों दर्जी लग जाते हैं। बहुत दिन हो जाता है, कोई सूचना राजा को नहीं मिलती। राजा बेचैन होते कि क्या हो रहा है, पोशाक बन रहा कि नहीं बन रहा। तो वो अपने दो मंत्रियों को दर्जी के पास भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। तो दो मंत्री जाते हैं महोदय। दरवाजा खोलने से पहले दर्जी आपस में बातचीत करते हैं, उसकी आवाजें मंत्रियों को आती है। फिर मंत्री जी अंदर जाते हैं दोनों और देखते हैं कि दो दर्जी ऐसे ही हाथ पर मार रहा है। अब मंत्री को ख्याल आता, रे हमको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आ रहा नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा तो हमको तो सब लोग बेवकूफ समझेगा। तो एक मंत्री बोलता है कि क्या काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा पोशाक तो बना ही नहीं है। तो दूसरा मंत्री भी उसी ख्याल में रहता है कि भाई हमको तो दिख नहीं रहा, ये मंत्री मेरे से ज्यादा होशियार है, बाहर जाके हमको बेवकूफ बोलेगा। तो दूसरा मंत्री बोलता है सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोशाक बना है। तो दोबारा मंत्री जाके राजा को बताता है ये बात। राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। राजा से इंतजार नहीं होता, राजा खुद जो है वो दर्जी के पास पहुंचता है और पोशाक देखने के समय उसको नजर नहीं आता। लेकिन राजा सोचता, रे मेरा मंत्री सब हमसे लगता है ज्यादा होशियार है, उसको नजर आ रहा है लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो राजा जो है चुपचाप रहता है, वो वापस आ जाता है। अब पोशाक बन करके तैयार हो गया। दोनों दर्जी जो हैं राजा को पोशाक पहनाने जाते हैं महोदय। अब पोशाक पहनाने के बाद पूरे नगर में राजा को जो है घुमाने का, घोड़े पर ढोल नगारा बना करके पहनाने का था महोदय। तो जब पोशाक पहनाया जाता है राजा को और घोड़े पे बैठाया जाता है, बाजा ढिढोड़ा पीट करके जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो असली कहानी ये है महोदय कि राजा जो है असल में नग्न बदन ही जो है वो घोड़े पे बैठ करके पूरा नगर घूम रहा था। तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी से ये है
कि कुछ लोग जो टीटीएम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले जो लोग हैं, वो उन लोगों को ही केवल बिहार में सुशासन नजर आ रहा। बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा। ये हकीकत है।